नमस्कार दोस्तों, 12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। करीब रात के 1 बज चुका था। तभी कुछ लोगों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो पास वाले ट्रैक पर जाकर गिर गई। उसी वक्त उस ट्रैक से दूसरी ट्रेन आई और उनका पैर फिसल कर चली गई। दोस्तों, इस हादसे ने अरुणिमा सिन्हा का पूरा जीवन पलट दिया। इस हादसे के बाद वो न केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया की पहली ऐसी लड़की बन चुकी थी जो कि एक पैर न होने के बावजूद भी टॉप ऑफ द माउंटेन पर जा पहुंची। आखिरकार कैसे वो बिना एक पैर के टॉप ऑफ द माउंटेन पर पहुंची? आखिरकार किसने उन्हें ट्रेन से धक्का दिया और क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि किसी के मन में अगर कुछ करने की इच्छा हो तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की कहानी को। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ। उनके पिताजी इंडियन आर्मी में थे और माताजी हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। उनकी एक बड़ी बहन और छोटा भाई भी है। उनके पिताजी के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारियां उनके माताजी पर थी। अरुणिमा को बचपन से ही फुटबॉल बहुत पसंद था और वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर भी थी। 12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा CISF में शामिल होने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली निकल पड़ी। करीब रात के 1 बजे के आसपास कुछ बदमाश ट्रेन में आए और वो अरुणिमा ने गले में पहने सोने की चेन को छीनने की कोशिश करने लगे। अरुणिमा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उन लोगों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो पास वाले ट्रैक पर जा गिरी। दुर्भाग्य से उसी वक्त दूसरी ट्रेन आई और उनके पैर को कुचल कर चली गई। उनकी बॉडी मूव करना बंद चुकी थी। वो पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। करीब 40 से ज़्यादा ट्रेन वहाँ से गुजरी। इतना ही नहीं, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था। कुछ लोगों को ट्रैक पे, आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर उतर रहे थे। मेरा ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम करता मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। सुबह होने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट के मैं शायद उसको भी शायद आपको नहीं ब्रीफ कर सकती, बता नहीं सकती कि उस असहनीय पेन को, असहनीय दर्द को शायद मैं नहीं बता पाऊंगी। पैर काटने के बाद काफ़ी खून बह चुका था। अब ब्लड की कमी आने लगी, लेकिन वहाँ ब्लड अवेलेबल नहीं था। तो डॉक्टरों ने खुद अपना 2 यूनिट ब्लड उन्हें दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि अरुणिमा स्पोर्ट प्लेयर है, तभी उन्हें ट्रीटमेंट के लिए 18 अप्रैल 2011 को एम्स में शामिल किया गया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर डिसाइड किया कि उन्हें माउंटेनिंग करनी है। उन्होंने ये बात लोगों के सामने रखी, पर लोग उन पर हंसने लगे। लोग कहने लगे, अरुणिमा क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे एक पैर के अंदर रॉड है, दूसरा पैर पूरा कट चुका है, तुम ये सब नहीं कर सकती। चुपचाप साधारण सी कोई नौकरी करो और अपना जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। ट्रीटमेंट के बाद वो बिचंद्री पाल से जाकर मिली। बिचंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। तब बिचंद्री पाल ने कहा, अरुणिमा, तुमने इन परिस्थितियों में प्रोस्टेटिक लेग के साथ एवरेस्ट चढ़ने का निर्णय किया है, तो समझो तुमने एवरेस्ट चढ़ लिया है। अब बस दुनिया को प्रूव करना है। इसके बाद अरुणिमा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग और टाटा स्टील एडवेंचर उत्तर काशी में जाकर ज्वाइन किया। टाटा ग्रुप ने उन्हें स्पॉन्सर भी किया। रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड उस तक घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। शेरपा उनके साथ आने वाला व्यक्ति था। शेरपा ने उन्हें काफ़ी मना किया, अरुणिमा मत जाओ, तुम नहीं कर सकती, लेकिन अरुणिमा ने उनकी एक नहीं सुनी। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़ी हो रहे थे। मुझे ऊपर जाते जाते उनका ऑक्सीजन खत्म होता आ रहा था। वो मंजिल के काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। शेरपा उन्हें वापस लौटने को कह रहा था क्योंकि उनका ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रही और 21 मई 2013 को अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी। अब अरुणिमा सिन्हा टॉप ऑफ द माउंटेन पर थी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और
मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। माउंटेन से नीचे उतरते समय उनका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से दूसरा व्यक्ति ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर अरुणिमा को दिया और वो बीच रास्ते से वापस लौट गया। अरुणिमा का हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और उनका प्रोथेस्टिक लेग भी पूरी तरह से निकल चुका था। फिर भी वो अपने पैर को किसी तरह घसीटते हुए अपना सपना पूरा करके नीचे आई। उसके बाद उन्हें अखिलेश यादव ने एक समारोह में सम्मानित किया और कहा कि अरुणिमा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद अरुणिमा सिन्हा का अगला लक्ष्य था कि दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना था। 2014 में उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन 6 जगह पर चढ़ाई की और 4 जनवरी 2019 में उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। 2015 में उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। इस तरह अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली ऐसी लड़की बनी जो कि एक पैर न होने के बावजूद भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर जा पहुंची और ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। अगर आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, और आप उनसे इंस्टाग्राम थ्रू जुड़ भी सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।